इसराइल ईरान जंग, ईरान में ज़लज़ले से इसराइल में बेचैनी बढ़ गई। क्या एटमी तजुर्बे से कोई ताल्लुक है? जाने पूरी बात। इसराइल ईरान जंग, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। ताहम इसराइल ऐसी चीज़ों में मुलव्वस नहीं होगा और अपने फौजी अहदाफ पर हमले जारी रखेगा। इसराइल ईरान तनाज़ा, इसराइल और ईरान के दरमियान काफ़ी अरसे से तनाव चल रहा है। मिसाइल हमले के हालिया वाक़ये ने इसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। अगरचे इसराइल के पास ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करने का मौका है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ऐसा नहीं करेगा। इसके बजाय इसराइल ने ईरान के फौजी अड्डों पर हमले का फैसला किया है। इस हिकमत अमली के पीछे बुनियादी वजह यह है कि जौहरी मकामात पर हमले से ईरान के साथ एक बड़ी इलाकाई जंग का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें अमरीका और मगरबी ममालिक भी मुलव्वस हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला इसराइल के लिए एक अहम मौका हो सकता है, लेकिन इस हमले से ईरान के जौहरी हथियारों की तैयारी में मज़ीद तेज़ी आएगी। ईरान पहले ही इस तरह के हमलों की तवक्को कर रहा है, इसलिए वो अपनी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वजह से इसराइल ने फैसला किया है कि फ़ी अलहाल वो अपनी सिक्योरिटी हिकमत अमली में तहम्मुल से काम लेगा और इलाकाई तनाज़ात से बचने की कोशिश करेगा। क्या ईरान ने एटमी तजर्बा किया? दरीं असना ईरान में आने वाले हालिया ज़लज़ले के बाद ये अफवाहें ज़ोर पकड़ गईं कि ईरान ने जौहरी तजर्बा किया है। ताहम किसी माहिर ने इसकी तस्दीक नहीं की। इसके बावजूद शकूक व शुबहात बरकरार हैं कि आया ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर अमल पैरा है। इसराइल के लिए बुनियादी तशवीश ये है कि वो अपनी शुमाली सरहद पर लबनान की हिज़्बुल्लाह और हमास जैसे ग्रुपों पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहता है और ईरान के साथ किसी बड़ी जंग में ना उलझना चाहता। इसके अलावा अमरीका इसराइल को ये भी मशवरा देता रहा है कि वो ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करने से गुरेज करे, क्योंकि इससे इलाकाई अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा हो सकता। मैं सदर होता तो हमास हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमला ही न करते। ट्रम्प। वॉशिंगटन। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो सदर होते तो हमास हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमला ही न करते। अमेरिका की नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने बयान में कहा है कि गजा जंग बंदी मुआहदे पर कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन जब तक हकीकत में कोई मुआहदा नहीं हो जाता ये बेमानी है। दूसरी जानिब रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो सदर होते तो हमास हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमला ही न करते। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अमरीका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ जिहाद नहीं होने दूंगा। इसराइल के शहर हुदीरा में चाकू हमलों से 6 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक चाकू हमले हुदीरा शहर के 4 मुख्तलिफ मकामात पर हुए, जिनमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली हुक्काम ने बताया कि वाक़ये में जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। खबर के मुताबिक हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके हाथ में चाकू के साथ साथ कुल्हाड़ी भी थी, जबकि इस्राएली पुलिस का कहना है कि उन्होंने हमला आवरों पर काबू पा लिया। लबनान मुकम्मल जंग के दहाने पर है, अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि लबनान एक मुकम्मल जंग के दहाने पर है, ताहम उसे रोकने का अभी भी वक्त है। महर न्यूज़ के मुताबिक शिन्हवा खबर रसां एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में सहाफ़ियों से बात करते हुए गुटेरेस ने कहा कि मशरिक़ वस्ती एक बारूद का ढेर है जिसमें बहुत से खिलाड़ी खेल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि मैंने कई महीनों से तनाज़ा के फैलने के ख़तरात से ख़बरदार किया है। मकबूजा मगरबी किनारे में सूरत हाल निहायत कशीदा है और लबनान में हमलों से पूरे ख़ित्ते को ख़तरा लाहिक है। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल की करारदादों 1701 और 1559 को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए ब्लू लाइन के पार हिज़्बुल्लाह और सहूनी हुकूमत के दरमियान फायरिंग के तबादले में तेज़ी आई है। गुटेरेस ने वाज़ेह किया कि बैरूत समेत लबनान में बड़े पैमाने पर इसराइली हमलों में गुज़िश्ता साल के दौरान 2000 से ज़्यादा, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 1500 अफराद शहीद हुए हैं।
उन्होंने कहा कि हम लबनान में एक हमागीर जंग के दहाने पर हैं, जिसके पहले ही तबाहकुन नताइज सामने आ चुके हैं, लेकिन अब भी वक्त है कि उसे रोका जाए। उन्होंने जोर दिया कि तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। गुटेरेस ने लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की मुमकिन हद तक अपने मैंडेट पर अमल दरामद जारी रखने के लिए तारीफ़ की और तमाम किरदारों से मुतालबा किया कि वो अपनी हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब वो एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। इन पर कत्ल की कोशिश का एक मामला दर्ज किया गया है। इमरान के अलावा उनकी पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म अली अमीन गंडापुर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों पर उनकी पार्टी के एहतजाजी मुजाहिरा के दौरान एक पुलिस एहलकार की मौत से जुड़े एक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने जेल में बंद पीटीआई के बानी इमरान खान पर इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। अब्दुल हमीद पर जुमा की रात पीटीआई के डी चौक में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरा के दौरान शरपसंदों ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया था। 2 दिन के इलाज के बाद अब्दुल हमीद की मौत हो गई। पीएम मोदी के इल्ज़ामात पर कांग्रेस का जवाबी हमला, सुप्रिया शरीनियत का सवाल, कब्रिस्तान, मुजरा और मंगलसूत्र का जिक्र किसने किया? कांग्रेस लीडर ने कहा कि हकीकत यह है कि अगर वज़ीर आज़म को लगता है कि ये खुद पर है तो वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इस मुल्क को तकसीम करने का काम पीएम मोदी, उनकी पार्टी और उनकी हुकूमत ने किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर लोगों को तकसीम करने का मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस सब के दरमियान कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जवाबी हमला किया है। पीएम मोदी के रिमार्क्स पर कांग्रेस लीडर सुप्रिया शरीनियत ने कहा कि कोई भी पीएम मोदी और किसी भी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की इंतखाबी तकरीरें उठा सकता है और देख सकता है कि हम इत्तेहाद की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। सुप्रिया शरीनियत ने पूछा कि इस मुल्क में नफरत फैलाने और लोगों को उनके कपड़ों, शमशान घाट, कब्रिस्तान, मुजरा, मंगलसूत्र से पहचानने का काम किसने किया? ये वज़ीर आज़म ही करते हैं। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरनामा का ये चैनल ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फरमाएं।